आज्ञा चक्र में गुरु स्थापित है। हमारे कहने से गुरु आज्ञा चक्र में स्थापित नहीं हो सकते। और फिर मैं कह रहा हूं कि गुरु का मतलब नाम सीमा ही नहीं, गुरु अपने आप में उस परंपरा का एक सूत्र है जो आज से 40 पीढ़ियों पहले था, आज मैं हूं, मेरे बाद एक और होगा। और गुरु का एक प्रतीक है। मैं गुरु और शिष्य अपने आप में समाप्त नहीं हो सकते। क्रिया कालोजयम, काल समाप्त होता नहीं, व्यक्ति भी समाप्त नहीं होता। शरीर और देह समाप्त होती है, ये आपकी देह जल सकती है, आपके प्राण तो नहीं जल सकते, प्राण आप भी जल देंगे। अब यदि आप में ताकत है, इस देह को भी आप क्षरणशील नहीं करें, जलने के योग्य नहीं बनाए, ये देह को इतनी ताकतवान बना दे, ये देह समाप्त नहीं होगी, वापिस देह नवीन रूप में दान कर सकती है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई कठिन क्रिया नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए हम धारण करें। सबसे पहले तो गुरु को, और गुरु को धारण किया जा सकता है 2 तरीकों से। उन 2 तरीकों को कहते हैं सेवा और समर्पण। नाम से नहीं, ओठों से कहने से कुछ नहीं, गुरु को मिठाई खिलाने से भी नहीं, और गुरु को 5 करोड़ रुपए देने से भी नहीं आ सकता। इसके माध्यम से गुरु दान नहीं हो सकते। यदि किसी गुरु को आप 5 लाख रुपए दे देंगे, 5 लाख का आप दान ले आज्ञा चक्र में नहीं हो सकते, कैसे होंगे? वो 5 लाख रुपए तो ले सकते हैं, और यदि आप उनको राशि वस्त्र दे दें, इन तरीकों से हो ही नहीं सकता। आपको आदत पड़ी हुई है कि कहीं काम नहीं हो रहा हो तो दिया पैसा, काम हो गया कुछ, तो आप भी कुछ ऐसा तरीका करिए कि आप चिंता मत करिए, मैं बंबई का रहने वाला हूँ, मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, तुरंत आ जाइए आज्ञा चक्र में। वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता। गुरु धारण होता नहीं है, शिष्य धारण करता है सेवा के द्वारा। सेवा का मतलब है जो गुरु को आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए, उसको सेवा कहते हैं। सेवा की डेफिनेशन ये, जो गुरु की आवश्यकता है उसको आप पूर्ति करें। मैं आपके घर में आऊं, प्यास गले में बहुत कंधे पड़े और धूप में आऊं और मैं प्यास मर रहा हूं, और आप गुलाब जामुन की प्लेट रखते हैं, मुझे गुलाब जामुन खाए। अरे मुझे प्यास, आपको मामूली आदमी नहीं है, ये पानी तो किसी को भी पिला देते हैं, आप गुलाब जामुन खाए, आपका बार आते हैं, ये सेवा नहीं है। आप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कीमती चीज दे रहे, पानी से ज्यादा कीमती गुलाब जामुन 40 रुपए किलो है, मगर वह सेवा नहीं है। उसको पानी की जरूरत है, आप पानी उसको दें। उनको पैर दबाने की जरूरत है, उसको आप पैर दबाएं। उसको जिस बात की आवश्यकता है, यदि गुरु है तो, अगर स्वार्थी तत्व है तो गुरु हो नहीं सकता। अगर गुरु है तो आप इस बात को ध्यान रखें। सुबह मैंने बताया आंख का नर्तन आप करें और सीखें कि गुरु को किस चीज की जरूरत है। गुरु नहीं भी बोले, संकोच की बात नहीं बोले, उसके पैर फूट रहे और आप नहीं बोलेगा कि तू मेरे पैर दबा, क्योंकि पैर दबाना अपने आप में सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ऐसे कई सैकड़ों साधु सन्यासी है जो अपने पैरों को स्पर्श नहीं करने देते। मानव में पैरों को स्पर्श नहीं करने देती थी, दूसरे स्पर्श नहीं करने देते थे, इसलिए कि पैरों को स्पर्श करने का तात्पर्य है कि गुरु के पास जो भी शक्ति है, जो भी तपस्या कार्य है, वो आप उससे प्राप्त करते हैं। जो टच किया जो प्राप्त हुआ, चाहे 1 सेकंड में 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिले, मगर उस तपस्या का तो जाएगा ही जाएगा, गारंटी के साथ जाएगा उसके स्पर्श करते ही। इसलिए वे उस तपस्या को अपने आप में पूंजीभूत रखते की वजह से अपने चरणों को छूने नहीं देते, क्योंकि जो छूएगा कुछ न कुछ मार्ग तीनों का 1 तोला का तो जाएगा, फिर 2 तोला जाएगा, 3 तोला जाएगा, जाता ही है। इसलिए गुरु छूने नहीं देते। ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास 1000 रुपए है, वो खर्च नहीं करने देते, वो 1000 रुपए को संभाल के रखते हैं, क्योंकि उनको अगला 1000 कमाने की ताकत नहीं है। 1000 कमाता तो 1000 रुपए बना देते, नहीं देते, वो जरूर छूने। जिनको इस बात का ज्ञान है कि 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे, अगले 2000 रुपए कमाने की सामर्थ्य है, ताकत है, तो 1000 रुपए बिखेर भी देगी। मैं जिनको आगे का ज्ञान है ही नहीं, वो कंजूस का धन है, 1000 रुपए आ गए, अब उसको न खर्च करेंगे न खाएंगे, तो गुरु हो भी नहीं सकता। गुरु का रूप है कि दे और ले, सेवा ले, अपनी सामर्थ्य शक्ति और तपस्या दे, ये जरूरी है। यदि आपसे पानी का गिलास अगर मैं पीता हूँ तो निश्चय ही मेरी तपस्या का कुछ हिस्सा आपको प्राप्त होता ही है, गारंटी के साथ होता है। और इसीलिए गुरु संकोचवश काम नहीं सौंपता शिष्य को, अपने हित चिंतन में, अपने चिंतन में। यद्यपि इसके आयु का प्रभाव उस पर भी पड़ता होगा, पैर दर्द करते होंगे कि भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, और सब कुछ होता होगा, मगर शिष्य उसकी आंख का नर्तन देख ले कि
गुरु को किस बात की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ति करने को सेवा कहते हैं। मैं आपको बिल्कुल सरल सामान्य भाषा में उस क्रिया योग को समझा रहा हूं, उस और जटिल प्रश्न में नहीं उलझा रहा हूं, ब्रह्म और माया और चिंतन, क्योंकि क्रिया योग को समझाना अपने आप में अत्यंत जटिल है और सेवा ही आगे चल करके समर्पण बन जाती है। जब सेवा करता करता आदमी की स्टेज ऐसी आ जाती है कि अपना भान शिष्य को फिर नहीं रहता, वो अपने आप में गुरु में समर्पित हो जाता है। उसका शरीर, उसका चिंतन, उसका विचार, उसका परिवार, उसका धन, उसका मकान अपने आप में गुरुमय हो जाता है। और गुरु आज आप गुरुमय कर रहे हैं और आज से 40 साल पहले मैंने गुरुमय किया होगा, मैं भी शिष्य रहा हूंगा, मैं भी राजसी रास्ते से बढ़ा हूंगा, जिस रास्ते से आप बढ़ रहे हैं। मैं आपको भी सलाह दे रहा हूं कि सेवा और समर्पण से पढ़ सकते हैं, तो मैंने भी उस सेवा पर मेरा पांव रखा होगा, वो सेवा पर मैंने 25 कदम बढ़े होंगे, फिर समर्पण में 50 कदम बढ़े होंगे, तब धारणा पर मैं भी पहुंचाऊंगा। रास्ता वही है, उस रास्ते पर चल करके धारण किया है तो बिल्कुल प्रामाणिक रास्ता है, क्योंकि मेरा अनुभव गम्य है। और उस अनुभव गम्यता के आधार पर निश्चय ही उस जिसको हम पूर्णता कहते हैं, जिसको हम ज्ञान कुंज कहते हैं, जिसको हम ज्ञान पीठ कहते हैं और जिसको हम सिद्धासन कहते हैं, एक ही तात्पर्य, एक ही चिंतन है जहां पहुंचा जा सकता है। तो सेवा और समर्पण के माध्यम से ही गुरु को धारण किया जाता है। इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें टाइम लग सकता है 5 घंटे सिर्फ और लग सकते 500 वर्ष। आपकी सेवा किस तरह की है? स्वार्थ में सेवा है या पूर्ण निश्चित रूप से सेवा है? क्योंकि मैंने उस पूरी बातचीत में समझाया कि उनकी जो आवश्यकता पूर्ति है उसको सेवा कहते हैं। इस सेवा और समर्पण से धारणा होती है और जब गुरु धारण हो जाता है तब अपने आप में व्यक्ति गुरुमय हो जाता है। क्रिया योग तो क्रिया योग, शादी का तरीका एक अलग है, मंडप में बैठना पड़ता है, एक लड़की को लाल कपड़े में बैठना पड़ता है, फिर उसको 4 फेरे खाते हैं, फिर उसको घर ले जाते हैं, वो तरीका है, वो अपने आप तरीके, इस तरीके से वो उसको धारण किया नहीं जा सकता। पहले शादी का तरीका अलग है, संतान पैदा करने का तरीका अलग है, क्रिया योग का तरीका अलग है। इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, इस तरीके को अपनाना ही पड़ेगा। मगर ये डिफिकल्ट नहीं है, ये इतना आसान है कि सेवा के लिए गुरु उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने जगह पर हैं, गुरु के प्रति चिंतन है, वह भी सेवा है। गुरु साक्षात नहीं देखा नहीं, गुरु के पांव दबाने से सेवा होती है। आप वहां चिंतन करें, आप गुरु ने जो काम सौंपा उस काम को करें, आप गुरु को स्मरण करें, आप गुरु की पूजा करें, अर्चन करें, ध्यान करें, ये सब कुछ गुरु सेवा है। गुरु सेवा का तात्पर्य ऐसा कुछ नहीं कि आप उनके पांव दबाएं, उनको पानी पिलाएं, उनको खाना खिलाएं, इसको सेवा कहते हैं। आप यदि गुरु के प्रति मधुर चिंतन युक्त हैं और यदि वो कुछ आज्ञा दे तो आप उसका पालन करें, और यदि आप ये समझते हैं कि यह गुरु कार्य है तो उस कार्य को करें, ये अपने आप में सेवा है और ये सेवा अपने आप में समर्पण कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। और इसलिए कहा कि उस सेवा और समर्पण और धारणा में निश्चित रूप से 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन लगते हैं, वो लंबा चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद मैंने सुबह बताया था कि धारणा के बाद मैं आपको ध्यान की प्रक्रिया समझाऊंगा। ध्यान का मतलब, ध्यान शब्द बना है 2 अक्षरों से, आधा ध या और न। प्रेम शब्द भी 2 अक्षरों से बना है, 2 आखिर प्रेम का, पढ़े से पंडित हो। और जिसमें ध्यान का मतलब है चेतना या चेतना जागृति, और न का मतलब है नहीं होना, विपरीत क्रिया, विपरीतीकरण। जिसको चेतना नहीं रहती, जिसको व्यापार नहीं रहता, जिसके माइंड में तर्क और वितर्क नहीं रहते, जिसके माइंड में कुतर्क नहीं होते, जो किसी प्रकार का सौदा नहीं कर सकता, उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब है उन सारी परिस्थितियों से कट जाए। इस समय हम टेंस में हैं और आप चाहे या नहीं चाहे टेंस में रहते ही। टेंस ये है कि यहाँ बैठे तो हैं, मगर 24 तारीख को जाना है रिजर्वेशन तो हुआ नहीं, कितनी भीड़, गर्मी, फंस तो गए, जाना भी तो पड़ेगा, मगर कहाँ जाएंगे, गुरु जी बात जाने देंगे नहीं, चलो देख लेंगे, फिर भी जो कुछ होगा टीटी को दे देंगे, तुम्हारी सारा हिसाब किताब माइंड में कैलकुलेट करते रहते। अब ये मैं आपको कह रहा हूं आप ऐसा करिए, मगर ये ऑटोमेटिक क्रिया है और ये क्रिया हमारे जीवन के साथ है, आपके साथ भी थी,
आपके पूर्वजों के साथ भी थी, वशिष्ठ के साथ भी थी, विश्वामित्र के साथ भी थी, ये थी। आदमी को सांसारिक रूप में रहते हुए ये सब कुछ करना पड़ता है, मगर इनसे कट जाए, और इसको कट जाने को अंग्रेजी में कहते हैं थॉटलेस माइंड, जिसके माइंड में कोई विचार ही नहीं हो, उसको ध्यान कहते हैं। हम जिसको ध्यान कहते हैं अंग्रेजी में उसको थॉटलेस माइंड कहते हैं, जहां किसी प्रकार की विचार की भावना आवे ही नहीं, अपने आप में पूर्ण अपने आप में निमग्न हो जाए। और मैं सोचता हूं कि यह तो अपने आप में बहुत ऊंची प्रक्रिया है कि हमारा सारा ये वृद्धता, हमारी सारी बुढ़ापे की जो स्थिति है, हमारी जो रोगों की स्थिति है, यह दिमाग के चिंतन से ही रोग आता है। आप कई बार देखें कि एकदम से कोई व्यक्ति है 40 साल का, काले बाल है, चेहरा सुंदर है, बहुत है, और जवान लड़की की मौत हो जाती है, और कई बार देखा होगा कि साल भर में उसके सफेद बाल आ जाते हैं, बोए के बाल सफेद हो जाते हैं। ऐसी कई स्त्रियां हैं कि जो जवान 24 साल का लड़का मरता है, साल में बात बिल्कुल जर्जर हो जाती है, बुढ़ी हो जाती है, और खाट में पड़ जाती है, मर जाती है। ये सब क्या है? एक धक्का है वैचारिक, एक दिमाग का है कि एक चीज मेरे पास की चली गई। इसी मानसिक तर्क और वितर्क, चिंतन और विचार के माध्यम से ही व्यक्ति रोगी होता है, बीमार होता है, असक्त होता है, वृद्ध होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। इसको हम जितने समय तक काट सके और जितने क्षण तक काट सके उसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत सुंदर व्याख्या की है, और उस व्याख्या का अर्थ यह है कि व्यक्ति एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में यदि व्यक्ति 3 घंटे तक ध्यान लगाए, 3 घंटे क्या, 3 घंटे हमारे लौकिक नहीं, उपनिषदों की भाषा में केवल 6 मिनट का 1 घंटा कहलाता है। जिसको हम 6 मिनट कहते हैं उसको उपनिषद की भाषा में, लौकिक भाषा में 1 घंटा कहते हैं। जहां मैं 3 घंटे कह रहा हूं उसका मतलब है लौकिक भाषा में 18 मिनट। 18 मिनट का मतलब है 3 घंटे पूरे। उस 18 मिनट का ध्यान अगर किया जाए तो लौकिक अर्थ में हमने 3 घंटे ध्यान लगाया है, और 3 घंटे ध्यान लगाने का मतलब है कि जो हमारी आयु है उसमें 3 घंटे जुड़ गए। इसलिए जुड़ गए कि हमने 3 घंटे तक कोई एक्टिविटी नहीं की। आदमी एक्टिविटी करते हुए तो आदमी जब सक्रिय होता है तो मृत्यु से होता है, हम सक्रिय थे ही नहीं। तो जितने घंटे यदि आपने जीवन में समाधि लगाई, ध्यान लगाया, उतने घंटे आपकी आयु में जुड़ते रहेंगे ऑटोमेटिकली। यानी 6 मिनट में 1 घंटा जुड़ता है। आपको कल्पना करें, हम जीवन में केवल सुबह आधा घंटा तक लगाए तो नित्य 6 महीने अपने आयु में जोड़ सकते हैं। आदमी मृत्यु को प्राप्त हो नहीं सकता। मृत्यु जीतने की क्रिया ये मतलब नहीं कि मरे नहीं, हम खुद मृत्यु को परे हटा सकते हैं। और उस उपनिषद में एक सुंदर चिंतन के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से, जब मुंडकोपनिषद में नचिकेता प्रश्न करता है यम से, यदि आपने मुंडकोपनिषद पढ़ा हो तो उसमें बड़ा ही क्रिया योग के बारे में और पुण्य जागरण के बारे में बड़ा सुंदर ढंग से समझाया है। यम मृत्यु का देवता है, और नचिकेता प्रश्न करता है कि मैं आपसे विमुख कैसे हो सकता हूं। उन्होंने कहा कि सक्रिय सदक्ष मृत्यु परम सपूर्णा कुंडलिनी सा मृत्यु अमृत्युरुंदे। हम कुंडलिनी के माध्यम से उस अमृत को जो प्राप्त करते हैं, ध्यान लगाने पर अपने आप में अमृत पैदा होता रहता है। अमृत पैदा करने के लिए कोई तरकीब नहीं है, जितने क्षण तक ध्यान लगाते हैं उतनी अमृत वर्षा होती ही रहती है। वह अमृत अपने आप में ही मृत्यु को पीछे हटाती रहती है। और 6 मिनट का मतलब 1 घंटा पीछे, एक दिन पूरा पीछे हटाना। 6 मिनट के माध्यम से हम केवल 1 घंटा या 24 मिनट, जिसको हम कहते हैं प्रहर, 8 प्रहर 64 घड़ी, उस प्रत्येक प्रहर में ध्यान कितना लगाना चाहिए? केवल 24 मिनट। इससे ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। और 24 मिनट का ध्यान अपने आप में ही उस मुंडकोपनिषद के माध्यम से, जहां यम कह रहा है, जब नचिकेता प्रश्न करता है कि मैं कितना ध्यान लगाऊं जिससे कि मैं अमृत को प्राप्त कर सकता हूं, उस समय मिनट घंटे घड़ियाल थी नहीं। उन्होंने दंड के माध्यम से 1 दंड, 2 दंड, 3 दंड, उन्होंने यम ने जवाब दिया है सदंड को पूर्ण, क्योंकि बस सूत्र में, मुंडकोपनिषद श्लोक में नहीं है, छोटे छोटे सूत्र है। समुंड को सपूर्ण समृत्यो गई साहतम सदेव सध्यान समृत्यो गई अमृतम बा पूर्व। हम जीवन में केवल 24 मिनट ध्यान लगा करके पूरे 1 वर्ष को, आयु को आगे बढ़ा सकते हैं, पूर्ण ध्यान की प्रक्रिया।
की 3 स्टेज, प्रारंभिक स्टेज, मध्य स्टेज, अंतिम स्टेज। 24 मिनट का ध्यान प्रारंभिक स्टेज में 1 महीने को पूरा आ जाता है, मध्यम स्टेज में 6 महीने को आ सकता है, पूर्ण स्टेज में पूरे 1 साल को हमें आयु वृद्धि कर सकता है। क्योंकि 1 साल की आयु वृद्धि का मतलब है उतना अमृत तत्व इकट्ठा हो जाना जिससे हम 1 साल और ज्यादा जिंदा रह सके। अब ये ध्यान को प्राप्त कैसे करें? आपने जो ध्यान की क्रिया, उस ध्यान को प्राप्त करने की क्रिया क्या है, जो कि आपके लिए प्रातःकालीन प्रत्येक व्यक्ति के साधक के लिए जरूरी है, जिससे कि हम ध्यान अवस्था में जा सके। धारणा से पूरे ध्यान अवस्था में, मगर उस धारणा से ध्यान अवस्था में कैसे जाए, किस तरीके से जाए? आपने मुझे बताया कि उस बृहदारण्यक में या मुंडकोपनिषद में आपने बताया कि केवल 24 मिनट पूर्ण ध्यान अवस्था में जाने पर पूरा 1 साल मिलता है। और जब भीष्म पितामह शस्त्रसज्जा पर पड़े थे तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि मैं अपने जीवन में उस क्रिया योग के माध्यम से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है कृष्ण, क्योंकि मैं क्रिया योग के माध्यम से उस अमृतत्व को प्राप्त कर सका कि मृत्यु जब मैं चाहूंगा तो मृत्यु प्राप्त होगी। इच्छा मृत्यु की साधना कर चुका। आपने महाभारत में पढ़ा, इच्छा मृत्यु, हम चाहें तो मृत्यु आवे, ऐसा नहीं आएगी नहीं। अगर हम चाहें कि मृत्यु आवे तो आवे, अगर हम जिंदगी में नहीं चाहे मृत्यु नहीं आ सकती। और मृत्यु नहीं आने का मतलब है पूर्ण सिद्धाश्रम प्राप्ति प्रयोग। ये सिद्धाश्रम जहां मृत्यु प्राप्त हो ही नहीं सकती। क्रिया योग की पूर्णता सिद्धाश्रम का प्रारंभ, जहां क्रिया योग समाप्त होता है वही सिद्धाश्रम प्रारंभ